पढ़ाई का था मन में एक ही था कि नहीं मुझे आज ये चैप्टर इतना तक मुझे अपना कंप्लीट करना ही है। और वो एक अचीवमेंट ऐसा है ना कि मैं जो इतना दिन से सोच रही थी कुछ बड़ा करूंगी और वो कुछ हुआ। हाय एवरीवन, आज आ चुके हैं हम और एक नए वीडियो के साथ और आज बात करेंगे हम कोनिका सेनगुप्ता के साथ जिन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया है और उन्होंने लाया है 94.16% और आज ये हमारे सामने है। लाला की टॉपर है और मैट्रिक में इन्होंने 94.16% लाया है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो के जरिए आप बहुत कुछ सिखाने वाले हो और दूसरे स्टूडेंट्स को स्ट्रेटेजीज एंड टिप्स के बारे में बताने वाले हो। तो कोनिका, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतनी बड़ी सक्सेस अचीव किया है। तो कोनिका, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन जो हर किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि रिजल्ट जिस दिन आया आपका फीलिंग, आपको वो सक्सेस आपको एक्सपीरियंस करके कैसा लगा? जिस दिन रिजल्ट आया तो सबसे पहले अंकल ने रिजल्ट खोला तो सब दौड़ के आके रिजल्ट क्या हो रिजल्ट क्या हो। तो सबसे पहले मैंने देखा कि हर कोई देखता है जो मेरे लेटर्स के सब्जेक्ट्स में है, तो मैंने देखा कि मेरी सबसे पहले लेटर्स है। फिर दीदी ने बोला कि तेरा टोटल परसेंटेज बता कितना है। फिर उसने टोटल परसेंटेज काउंट करके बोला कि 94.16। फिर सब टीचर्स के कॉल आने लगे, तब मतलब उसमें बहुत अच्छा लगा कि मतलब जो मैंने मेहनत किया था उस दिन उसका रंग लाया। मैं बहुत खुशी हुई थी उस दिन। और वो एक अचीवमेंट ऐसा है ना कि मैं जो इतना दिन से सोच रही थी कुछ बड़ा करूंगी और वो कुछ हुआ, रंग लाया अपने। बचपन से एक होप था फैमिली का, टीचर्स का, सबका कि नहीं एक मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा मुझसे। तो उस दिन वो फुलफिल कर पाई, मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन कि नहीं मतलब पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाए, वही बड़ी बात है। ओके, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि आपने कुछ ऐसा बड़ा चीज हासिल किया है। और कोनिका, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आप कौन से स्कूल से पढ़ाई की? मैं बेसिकली जेके मेमोरियल इंग्लिश स्कूल से थी। ओके। तो जो बमोलिकाई पे है, जो गलाशवाड़ा बीच के पास है। ओके, वहाँ से आपने पढ़ाई की? चाइल्डहुड से मैंने वही नर्सरी टू क्लास 2 मैंने वही पढ़ा। बढ़िया। तो कोनिका के साथ और भी अभी क्वेश्चंस करेंगे और कोनिका से जानेंगे उनके टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज के बारे में। जब मैं टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं पूछना भी चाहता हूँ कि आपको वो टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज आपके पढ़ाई को लेके आप कैसे, क्या था? सर सबसे पहले मैं एक ही स्टडी है कंसिस्टेंसी, कि रोज मतलब एक पढ़ाई का जो ये है कि मेंटेन करना, कि किसी दिन ड्रॉप नहीं करना। क्योंकि अगर हम एक दिन ड्रॉप करें तो मतलब वो लिंक नहीं रहता सबके साथ, पढ़ाई के साथ। मतलब कि वो लिंक ब्रेक हो जाता है। हम पढ़ नहीं चाहते कि नहीं आज ये सब्जेक्ट पढ़ा तो कल नहीं पढ़ेंगे, तो तीसरे दिन हमारा मन ऐसे डेवलप नहीं होते नहीं पढ़ना है। तो कंसिस्टेंसी एक था जो मैंने पूरा मेंटेन किया, डेली का रूटीन था जो मैंने फॉलो किया। तो आपका कोई टू डू लिस्ट या फिर रूटीन रहता था हमेशा कि संडे से फिर से सैटरडे तक ये फॉलो करूंगी? हाँ, एक रूटीन रहता था कि मतलब आज जिसके मैंने पढ़ लिया 11:30 तक मैं पढ़ती थी। उसके बाद में हाफ एन आवर में मैं सिलेक्ट करती थी कि नेक्स्ट डे मुझे क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक को टच करना है, कौन सा पार्ट का रिविजन करना है, मैं ट्यूशंस कब है, स्कूल कब है, वो सब मेंटेन करती थी टू डू लिस्ट। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप एक रिदम बने रहे कंसिस्टेंसी के साथ। वो रिदम बने रहना चाहिए, वरना नहीं होगा। जो भी हमने बात किया वीडियोस में टॉपर्स के साथ, उनका एक चीज कहना है कि वो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मेंटेन करते थे, वो एक रिदम मेंटेन करते थे जिससे उनका ये खुद में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है ये सारा करने के बाद कि मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। और इन चीजों पे आप अगर कंसिस्टेंट हो तो आगे जाके कामयाबी हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है, राइट? और कोनिका ने बखूबी से उन चीजों को किया और आज हमारे सामने उनका सक्सेस दिख रहा है। वो लाला की टॉपर है, जो भी है आज आपके सामने है। तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कोनिका से कि उनको क्या, आपको कोई सब्जेक्ट ऐसा था जो टफ लगता था और आपने फिर ओवरकम किया उन डिफिकल्ट सब्जेक्ट? मेरे लिए मतलब मैथ्स थोड़ा सा ट्रिकी होता था। मतलब उसमें वो ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, मेरा भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मैथ्स को लेके। पर मैंने उसको मतलब बहुत ट्राई किया, तो डेली प्रैक्टिस के बेसिस पे मैंने उसको ओवरकम किया। तो कोनिका 10th बोर्ड की लाला की टॉपर है और कोनिका बोल रही है कि मैथ्स थोड़ा उनके लिए ट्रिकी लगता था। तो ऐसा होता था कि आप पहले ही आपने शुरू कर दिया था मैथ्स को पढ़ाई करना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको फियर रहता है, फोबिया रहता है कि इस नहीं, पहले मैंने सब इजी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट किया। मैंने मैथ्स को लास्ट को मैं बस प्रैक्टिस मैथ्स ही करती थी। अच्छा, तो आप रिवाइज भी करते थे? लाइक आप प्रैक्टिस कर करके तो दिन को पूरा में रहता था मैथ्स प्रैक्टिस करना। और सुबह का टाइम में स्पेशली मॉर्निंग में पढ़ती थी, तो मॉर्निंग के टाइम में प्रैक्टिस जो रिविजन होगा वो करती थी और बाकी पूरा दिन पूरा रात बस मैथ्स प्रैक्टिस करती थी। तो मैथ्स मतलब एक था आपके लिए कि थोड़ा मेरे को डर लग रहा है इसमें,
थोड़ा उसमें, लेकिन मैथ्स में आपके कितने आए? 92 आए थे। 92? इतना प्रैक्टिस, इतना मेहनत करने के बाद उनको 92 आया, मतलब बहुत बड़ी बात है। क्योंकि डर, मतलब आपने डर को जीता है। हाँ। डर के आगे जीत, जैसे कि बोलते हैं, और उन्होंने डर को जीता है बखूबी से। तो मैथ्स जिनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, कौनिका जैसे बोल रही है कि प्रैक्टिस करते करते उस डर को भी हम हाँ। जीत सकते हैं, राइट? लेकिन कुछ मैथ्स में ऐसा था जो आप बोलना चाहते हो कि शायद थोड़ा ये करने से थोड़ा बेहतर होगा स्टूडेंट के लिए? हम मतलब जो फॉर्मूला और मतलब हमें डेली प्रैक्टिस करना, मैं ऐसी थी कि मैं थोड़ा कम मैथ्स को थोड़ा कम प्रैक्टिस करती थी, पर फिर मेरे टीचर्स ने बोला कि तुम्हारा मैथ्स सबसे ठीक है पर मैथ्स में तुम थोड़ी वीक हो। फिर जब वो बोला तो मतलब हर्ट हो गया दिल को, तो उसके बाद से मतलब मैथ्स बहुत प्रैक्टिस किया और फिर ओवरकम कर ली। तो मतलब कौनिका बोल रही है कि सेंटिमेंट में लगा वो चीज और लगना भी चाहिए, क्योंकि आपके भलाई के लिए ही आपके टीचर्स आपको बोलेंगे। तो कौनिका एक चीज जानना चाहूंगा कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं ना, थियोरेटिकल सब्जेक्ट, तो उसमें बहुत सारे लॉन्ग या ब्रॉड आंसर्स होते हैं, लेंथी आंसर्स होते हैं, और तो आपका स्ट्रेटेजी उनको लेके क्या था? क्या आप पहले उनको लिख के, जैसे कि रिवाइज करके उसके बाद लिखते थे बड़े बड़े आंसर ताकि भूल ना जाओ? हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे कि मैं भूल जाती थी, उसको मैं लिखती थी। सब क्वेश्चन को नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे कि नहीं मतलब उसको मतलब ऐसे पढ़ने के बाद मैं भूल जाती थी, तो 2-3 दिन बाद में जब रिवाइज करती हूँ मुझे दिक्कत होता था मुझे रिवाइज करने में, तो मैं उसको लिखती थी। और बेसिकली मैं नोट्स प्रिफर करती थी, और नोट्स के साथ साथ जो ऐसे बुक्स होते हैं, गाइड्स बुक होते हैं, फिर बाकी रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि टेस्ट सीरीज होते हैं, वो सब मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी। उसमें फिर क्वेश्चन बैंक मैंने पूरा सॉल्व किया, फिर टेस्ट पेपर मैंने पूरा सॉल्व किया, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। मतलब मैंने मतलब 90% क्वेश्चन में कॉमन थे एग्जाम में। ओके, तो ये इसका इधर पे बहुत बड़ी बात, गौर करने वाली बात है कि टॉपर्स भी कभी कभी भूल सकते हैं, और ये हर कोई इंसान भूल सकता है आंसर। तो उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत किया है, बार बार उस चीज को कंसिस्टेंट रहना उस पर। मुझे आपकी बातों से ये समझ आ रहा है कि रिदम मेंटेन करो, बार बार पढ़ाई करो, फिर आपके लिए 94% या 95% लाना कोई बड़ी बात नहीं रहती। तो घर पे आपके मॉम एंड डैड दोनों ही है, तो आपको आपके मॉम एंड डैड आपके सपोर्ट के लिए, आपके सक्सेस के पीछे उनका बड़ा हाथ रहा होगा, और क्या वो बोलना चाहते हो आज वीडियो के माध्यम से आपके पापा? मतलब स्पेशली मॉम एंड दोनों का मेरा जो भी वो मॉम एंड डैड की वजह से पर ज्यादातर मतलब मॉम ने किया है, क्योंकि बचपन से उन्होंने मुझे ऐसे मोल्ड किया है कि नहीं मैं आज ही कर पाई, क्योंकि बचपन से मेरी मम्मी मेरे पीछे लगी हुई थी। मैं क्लास नर्सरी से 10th तक में टॉपर थी, तो उनकी वजह से। तो जैसे कि उन्होंने मुझे सुबह उठ के पढ़ाना, फिर ट्यूशन के रेडी करना, स्कूल भेजना, सब मम्मी का बहुत बड़ा रोल है। जो आज जो कुछ भी वो बस मम्मी की वजह से है। मम्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है इनके सक्सेस के पीछे, और ये आज मान भी रही है इस बात को कि मम्मी जो है लाइक उनके लिए एक पिलर ऑफ सपोर्ट, एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ, मॉरल सपोर्ट उनके लिए वही मॉम थी अपना। और कौनिका कुछ सब्जेक्ट है ना बोरिंग लगता है हमें, हाँ। हर किसी को बोरिंग लगता है, कोई ना कोई सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगे ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपके लिए कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो बोरिंग लगता था, उसके बाद धीरे धीरे आपने उसको इंटरेस्टिंग बनाना सीख लिया? हाँ, सबसे पहले मेरा साइंस सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, जो तो मैं उसको ज्यादा पढ़ती थी। और कंप्यूटर ऐसा था कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। अच्छा, कंप्यूटर? हाँ, क्योंकि उसमें कोडिंग ज्यादा रहता है तो मुझे पसंद नहीं था इतना। फिर भी मतलब मार्क्स तो स्कोर करना था, तो उसके लिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते फिर उसी में मतलब इसको पढ़ के मैंने खुद इंटरेस्ट डेवलप किया। फिर मतलब मैं 95 आए थे कंप्यूटर में। ओ, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कंप्यूटर आपको बोरिंग लगता है और आपने 95 लाया, तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में फिर कौनिका जैसे स्टूडेंट क्या करते होंगे, लाइक और भी आप प्रैक्टिस करते होंगे। तो कौनिका ने जैसे बताया कि उनको कंप्यूटर थोड़ा बोरिंग लगता था, उन्होंने पढ़ाई किया, उसके बाद वो कर पाए जो भी आज है कंप्यूटर में 95 मार्क्स। तो कौनिका मैं और एक चीज जानना चाहूंगा आपसे कि स्टूडेंट कभी कभी ना 15 मिनट से 20 मिनट पढ़ते हैं, मोबाइल चलाने लग जाते हैं, आधे घंटे पढ़ते हैं, मोबाइल चलाने लग जाते हैं। तो लंबे समय के लिए पढ़ाई में बैठ के टिके रहना जरूरी तो है सक्सेस के लिए। तो आपने उस चीज को कैसे मेंटेन किया कि लंबे घंटे के लिए पढ़ाई किया आपने डट के, कंसिस्टेंसी के साथ? कैसे? नहीं, मतलब जब मैं पढ़ाई करता मन में एक ही था कि नहीं मुझे आज ये चैप्टर इतना तक मुझे अपना कंप्लीट करना ही है। तो मैंने रूल्स बनाया है उसको, मुझे आज जैसे भी, जैसे रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे मुझे कंप्लीट करना ही है। तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, जितना जल्दी मैं खत्म करूंगी तो मैं सो पाऊंगी। उसके बाद मुझे फिर से मुझे सुबह उठना पड़ता था, 4 बजे उठना पड़ता था, तो मेरे लिए अच्छा था। इसलिए मैं उसको मतलब 1 घंटा 2 घंटा में कंसिस्टेंसी से पढ़ती थी, तो ताकि मैं जो भी टू डू लिस्ट था, जो भी मैं एम रखा था उस दिन के, जो मैं जल्दी खत्म हो जाए। ओके, बहुत बड़ी बात है कि वो जिद्दी थी पढ़ाई में।
जो रात को वो पढ़ने के लिए गोल्स बनाती थी या शाम को बनाती थी, वो उसमें डटी रहती थी। और हर एक टॉपर के में आप देखोगे कि वो लोग बहुत जिद्दी रहते हैं अपने पढ़ाई को लेकर कि ये कंप्लीट करना है तो आज ही करना है। टू डू लिस्ट इन्होंने भी बताया कि ये टू डू लिस्ट फॉलो करते थे आप, और वो डट के उसमें डटे रहते थे और रात तक वो उसको कंप्लीट करके ही सोते थे। तो कोनिका, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि इन सवालों के बीच में कि कोई आप ऐसे बताना चाहते हो कि कुछ स्टडी मटेरियल या मोबाइल एप्स आप फॉलो करते थे जिसके थ्रू से आपने थोड़ा पढ़ाई किया, यूट्यूब वगैरह कुछ? हाँ, थोड़ा सा मैंने बायजूस से वेदांतु, जैसे कि हमारा इस बार एग्जाम एमसीक्यू बेसिस पे था, तो मैंने एमसीक्यू जो था मैंने बायजूस और वेदांतु इन सबसे मैंने सॉल्व किया था। हाँ, यूट्यूब से मैंने वो सब सॉल्व किया था। और बाकी के भी कुछ जैसे चैप्टर्स थे साइंस के भी, जैसे कि रिप्रोडक्शन, वो सब मैंने तो स्कूल में कम पढ़ाया जाता है, वो सब स्कूल में सेम होता है, कम पढ़ाया जाता है, तो मैंने वो सब यूट्यूब से ही सीखा था। तो यूट्यूब काफी मदद भी करता है, और सेल्फ स्टडी भी फिर वो तो एज ए पार्ट ऑफ सेल्फ स्टडी आप देख रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, पढ़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। हाँ, उसमें वो सब नहीं है कि नहीं मैं यूट्यूब देखने के फोन चलाना नहीं है। अच्छा, देखना है मतलब देखना ही है, मतलब जो चैप्टर खत्म करना है वो खत्म करके फिर हमें जो करना है। तो मतलब यूट्यूब करना है, उसके बाद इंस्टाग्राम नहीं करना है। यूट्यूब करना है तो यूट्यूब देख के, पढ़ाई का चीज देख के उसके बाद आप मतलब ठीक है जो भी आपने सीखा यूट्यूब से उसको आप एक बार देख सकते हो, नोट्स अगर आपने कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको मन है कि नहीं मुझे यूट्यूब इंस्टाग्राम देखना है, फेसबुक देखना है, रिलैक्स के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, वो मैं खुद करती थी। मैं थोड़ा टाइम में खुद करती थी कि नहीं, थोड़ा सा मैं माइंड को रिफ्रेश करने के लिए थोड़ा टाइम मैं खुद करती थी। तो मतलब इसमें देखा जा रहा है कि वो हार्डवर्क तो करती थी और खुद को रिवॉर्ड भी देती थी। तो मतलब जो पढ़ाई करती थी यूट्यूब से, उसके बाद वो नोट्स लिखती थी, पढ़ते थे आप नोट्स को, और कुछ देर बाद ठीक है 5 मिनट के लिए अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए आप क्या फिर से यूट्यूब कुछ देख लेते थे, राइट? तो जैसे कि वो बता रहे हैं कि आप लग के पढ़ाई करो, कंसिस्टेंट रहो, एक फ्लो मेंटेन करो, तो आपके लिए भी 90% से ऊपर ये टॉपर बनना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगा। तो बहुत कुछ आज हमने जाना आपसे। तो कुछ ऐसा था जो आपके स्कूल के टीचर्स, मैंने तो जाना कि आपके स्कूल के टीचर्स बोलते थे मैथ्स में आप वही तो उसको सुधार लो, लेकिन कभी ऐसा हुआ कोई भी और भी सब्जेक्ट में कि आपके स्कूल के टीचर्स पहले से बोलते थे कि हाँ ये सारा यहाँ पे दिक्कत है, आप सुधार लो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, और आपने उन सब्जेक्ट्स को आके घर पे कैसे इम्प्रूव कर? जैसे कि मतलब इंग्लिश में वो लिटरेचर सब्जेक्ट है, तो मतलब उसमें लेंथी आना चाहिए, तो कभी कभी मैं मतलब शॉर्ट में लिख देती थी। तो मतलब मेरी जो टीचर थी वो मुझे हमेशा बोलती थी कोनिका वो शॉर्ट बनाना नहीं होता, लंबा एक्सटेंड करके लिखो। तो जब मैं घर में आती थी, आने के बाद चैप्टर को पढ़ती थी थोरली, जो हमारा बुक था थोरली पढ़ती थी। उसके बाद जो मैंने गाइड बुक से नोट्स प्रिपेयर करती थी, नोट्स प्लस गाइड बुक्स, और फिर टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन मेमो, सबसे मैं मतलब जो इम्पोर्टेंट लाइन्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट वो टॉपिक रहता है, तो मैं उसको मतलब सबको मिक्स करके सी नोट्स के 2-3 लाइन, फिर गाइड बुक्स 2-3 लाइन, और फिर और कुछ भी जैसे बुक्स होती है, जैसे क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन अगर जो मैंने नेट से निकाला तो उसका मैं 2-3 लाइन सब जोड़ के मैं एक आंसर बनाती थी। फिर मैं उसको ले जाके मिस को दिखाती, मिस ये ठीक है, तो अगर मिस बोलती हाँ ये सही है, तो मैं उसी को मैं अप्रूव करती थी। तो कोनिका से आज बहुत कुछ जानने को मिला, और कोनिका आगे भी तो आपके करियर्स में ड्रीम्स एंड एम्बिशंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे अभी मैं साइंस स्ट्रीम को लेके पढ़ रही हूँ, तो मेरा ड्रीम है कि मैं, सबका एक ड्रीम होता है कि साइंस लेके पढ़ना है, तो मेडिकल एंट्रेंस देना ही है, तो मुझे नीट देना है। और उसके बाद एक एम भी है कि यूपीएससी को ट्राई करना है एक बार, क्योंकि एम है कि नहीं एक बार यूपीएससी को ट्राई देना है। ओके, तो यूपीएससी एक बार कोनिका को देना है, गोल्स एंड एम्बिशंस है। और कोनिका एक चीज जानना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता था कि आपने पूरे साल में शायद 10 दिन का गैप हो जाता, कंसिस्टेंसी तो मेंटेन होता था, लेकिन कभी कभी साल में ऐसा होता था कि 5 दिन गैप हो गया शायद, उसके बाद आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ, फिर से रिदम मेंटेन किया, कैसे होता था? नहीं सर, ऐसा कभी हुआ नहीं, पर हाँ थोड़ी बीमारी की वजह से 2-3 दिन ऐसे बीच में गैप पड़ जाता था। फिर मैं चाहती थी कि मैं पढ़ूं, पर बॉडी सपोर्ट नहीं करता था, तो ऐसा अगर होता था फिर मतलब मुझे बहुत दिक्कत था, फिर से उस रिदम में आना बहुत दिक्कत होता था। फिर मैं कर लेती थी, मतलब ज्यादातर अगर मेरा 8 to 9 आवर्स का शेड्यूल रहता है दिन का, तो मैं उसको एक्सटेंड करती थी 12-13 आवर्स करके, फिर से वो रिदम बैक कर लेती थी। ओके, तो अभी आप कौन सी स्ट्रीम लेके पढ़ाई कर रहे हो? अभी मैं साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ाई कर रहे हो, और आगे चलकर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन भी आप लोगे? वेरी गुड। तो
कोनिका से आज बहुत कुछ जानने को मिला, तो कुछ टिप्स या एडवाइस देना चाहोगे आज अभी के 10th के बोर्ड जो देने वाले, क्योंकि आपने इस वीडियो के थ्रू से काफी कुछ बता दिया, लेकिन कुछ ऐसा चीज जो आप और बताना चाहते हो स्टूडेंट्स को? हाँ, जो मतलब हमें जैसे हमारा एमसीक्यू इस बार एमसीक्यू आएगा, तो मैं चाहती हूँ कि सब अपना जो टेक्स्ट बुक है वो थोड़ी पढ़े, उसका लाइन बाय लाइन उसको समझे, लाइन बाय लाइन थोड़ी पढ़ाई करे, क्योंकि उसी से एमसीक्यू आने वाला है। ओके ओके। तो कोनिका लाइक इस प्लेटफॉर्म में आके हमने शुरू किया पहली बार, तो कैसा लग रहा है आपको? सर थैंक यू, आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी मुझे, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं किसी और बच्चों को हेल्प कर पा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए। ओके, तो इसके माध्यम से आप एक को नहीं, आप हजारों लोगों को, हजारों बच्चों को आप मोटिवेट कर रहे हो, आपके सक्सेस के थ्रू से वो जान पा रहे हो, तो आप एक उम्मीद बन के उनके लिए हो, यूट्यूब के थ्रू से भी वो देख पाएंगे, फेसबुक के थ्रू से भी वो देख पाएंगे। तो कोनिका से तो मैंने बहुत सारा बात कर लिया, और कोनिका अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम में है तो बाकी भी आप रीच आउट कर सकते हो कोनिका के साथ, और उनसे जान सकते हो और भी स्ट्रैटेजीज के बारे में कि एग्जाम में कैसे अच्छा रैंक लाया जाए या फिर परसेंटेज लाया जाए। और इस चैनल में अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप फेसबुक में ये वीडियो देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए इस पेज को, और भी हम ज्यादा वीडियोस आपके मदद के लिए लाएंगे इस चैनल में एज वेल एज इन यूट्यूब। तो आज के लिए बस वीडियो इतना तक रखेंगे, और मिलेंगे ऐसे ही कोनिका जैसे और होनहार स्टूडेंट के साथ जो आपको और भी ज्यादा मदद कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नंबर कहीं नीचे आ रहा होगा, अगर आपको 90% या उससे ऊपर मिला है तो काइंडली हमको रीच आउट कीजिए, शेड्यूल कर सकते हो इस दिए गए नंबर पे, आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो, और हमारी टीम आपके साथ इंटरव्यू लेने के लिए रेडी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।